नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। विश्व संवाद केंद्र रेवाड़ी की ओर से शनिवार को पत्रकारिता के जनक माने जाने वाले महर्षि नारद जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के सर्कुलर रोड स्थित वृंदा होटल में नए दौर की पत्रकारिता, चुनौतियां व समाधान पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार केवल कृष्ण सलूजा, मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरत सिंह के अलावा हरियाणा प्रांत प्रचारक डॉक्टर सुरेंद्र पाल के सानिध्य में वक्ताओं की ओर से नए दौर की पत्रकारिता, चुनौतियां व समाधान पर मंथन किया गया। आखिर राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की क्या भूमिका है, इस पर भी मंथन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया से जुड़े अधिकतर पत्रकार भी मौजूद रहे। लेकिन खास बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरत सिंह ने अपने जीवन के संघर्ष साझा करते हुए बताया कि किस तरह से रेवाड़ी की भूमि व संस्कृति में खास बात है। अपनी अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से जुड़े किस्से हों या फिर देश के सीजेआई से जुड़ी बातों को भी साझा किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धा व साहस के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। क्या है? मैंने कहा कालू मीन ग्रेट मैन। तो उसने सबको जाके कहा सूरत से कालू। कुछ समय बाद एक हरियाणा का दूसरा जाट पहुंच गया, उसने कहा कालू डज नॉट मीन ग्रेट मैन, कालू मीन ब्लैक। तो ही केम सूरत, you said Kalu means great man. मैंने कहा yes. He says Kalu means black. मैंने कहा yes. कहते yes. मैंने कहा you are black also. So he said have you prepared something? कुछ खाना बनाए, वो दाल बहुत पसंद थी उसको। मैंने कहा फिर आ गया बुक्कड़, कालू बुक्कड़। खैर anyway, इतना महान वो रहा कि जब वो राष्ट्रपति बना बराक ओबामा, तो उसने दोनों इनॉग्रल में हमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ बुलाए, दोनों बार हम गए। तो यहाँ ये सारी चर्चा करना आत्मश्लाघा करना नहीं है, सेल्फ पोस्टिंग करना नहीं है। मात्र इसका उद्देश्य ये है कि रेवाड़ी की भूमि में ये विशेषता है कि विश्व के किसी भी कोने पर जाकर हमारा बच्चा प्रतिभा में किसी से कम नहीं। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वो अंगद के बारे में कहा गया था, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक। तो रेवाड़ी के बच्चे में भी यही होती है कि वो कहीं भी जाके लड़ सकते हैं, क्योंकि संस्कार अच्छे हैं, संस्कार धार्मिक है। मनुष्य को उन्नति करने के लिए दो संस्कार चाहिए, तीसरे की जरूरत नहीं है, श्रद्धा और साहस। पत्रकार की तरक्की के लिए भी यही श्रद्धा और साहस। एक ही गुण है तो अधूरे में रहोगे। श्रद्धा से सिर्फ सेवक होंगे, महान नहीं बनेंगे। साहस से लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा। श्रद्धा और साहस, व्हाट डज इट मीन? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल क्वेश्चनिंग। अगर मेरा निचोड़, क्योंकि एक तरफ तो मैं विद्या वाचस्पति रहा हूं जिसने वेदों को, उपनिषदों को मूल रूपेण पढ़ा है। बचपन में मुझे गीता कंठस्थ थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, जो क्लाइंट टाइम पे फीस नहीं देते तो गीता के श्लोक सुनाता हूँ। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है, फीस निकालो। क्या सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। पूर्ण रूपेण इसका अर्थ है कि सब धर्मों को छोड़कर तू मामेकं, मुझ एक की शरणा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। भगवान कृष्ण कहते तू चिंता ना कर। मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं, सब वकीलों को छोड़कर तू मेरे पास आ, फीस याद रख, तेरे सारे केस ठीक करूंगा। वर्तमान ट्रांसलेशन। तो एक तरफ तो विद्या वाचस्पति, हमारी माँ बड़ी धार्मिक थी, सत्यनारायण भगवान का व्रत करती थी। मैं जी पूछने लगे कि भाई आप रेवाड़ी से हार्वर्ड तक कैसे पहुंचे? मैंने कहा माँ के धार्मिक संस्कार। क्या हर पूर्णमासी को सत्यनारायण का व्रत होता था, उसकी एक लाइन है, सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला भगवान सत्यनारायण का ये व्रत, सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला, सब जगह इटरनली सक्सेसफुल, विक्टोरियस, विनर, सर्वदा। तो जब मैं इम्तिहान देने जाता था तो ये था, मैंने तो व्रत कर रखा है तो इसलिए मैं तो विजयी रहूंगा। एक दो बार तुक्के से पास हो गया, फर्स्ट आ गया, फिर टीचर्स ने थोड़ा सहारा दे दिया,
इतने गुण नहीं थे, लेकिन टीचर कहते रहते थे ये तो बड़ा प्रतिभाशाली। तो एक बहुत बड़ी गुण बच्चों में डालना चाहिए, हमेशा उनके गुणों पर एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कहेंगे वैसा मनुष्य हो जाता है। तो एक तरफ विद्यावाचस्पति, दूसरी तरफ दिल्ली में गए। इस समय जो चंद्रचूड़ जी हैं चीफ जस्टिस, ये मेरे क्लास फेलो भी थे और मैं इनकी क्लास का तब भी प्रेसिडेंट था। रेवाड़ी का बंदा भारत के चीफ जस्टिस के लड़के, क्योंकि इनके फादर भी चीफ जस्टिस थे, ऑनरेबल जस्टिस वाई चंद्रचूड़, तो तब भी हम इनके प्रेसिडेंट थे। तो अमेरिका हार्वर्ड का पता मुझे इससे लगा। मैंने कहा, हम इसको डैनी बोलते थे, मैंने कहा डैनी व्हाट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लॉ कॉलेज, लॉ करके क्या करोगे आगे? तो इसने कहा मैं तो हार्वर्ड लॉ स्कूल जाऊंगा। तो मैंने ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का तो सुन रखा था, हार्वर्ड मैंने कहा ये तो अमेरिका में शायद। उसने कहा काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी कहने लगा। मैंने कहा फिर कैसे जाओगे? कहने लगा स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसके लिए पढ़ाई में फर्स्ट आना है, ये वो मैंने मन में सोचा वो तो देखो ईश्वर की कृपा रही, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी गोल्ड मेडलिस्ट था। तो और उसके बाद तो फिर रेवाड़ी से दिल्ली से हार्वर्ड में 6 साल हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़े। पहले साल टाटा की स्कॉलरशिप मिली, अमेरिका में जाके पढ़ाई में मैं ठीक था, फर्स्ट आया। हमारी दोस्ती ओबामा की और हमारी दोस्ती इसलिए कि जितने भी अमेरिका के स्टूडेंट थे उसमें ओबामा अमेरिका में फर्स्ट था, और जितने भी वर्ल्ड के स्टूडेंट थे 120 कंट्रीज से, उसमें रेवाड़ी का बच्चा फर्स्ट था। तो वो तो राष्ट्रपति, यहाँ रेवाड़ी वाला विश्वपति है जी। तो उस समय मुझे $1.25 लाख वजीफा मिला। कितना? $1.25 लाख। कब? मई 1985 में, यानी आज से लगभग 40 साल पहले। तो फिर तो हम 1 साल की बजाय 6 साल में पढ़े। उसके बाद इंग्लैंड में ये लॉर्ड मैकॉले और इन सब का हमने नाम सुना था। तो हमने कहा भाई अंग्रेजों को अगर हमने नहीं पढ़ाया तो भारतीय होना बेकार है। तो ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाई भी। तो उसके बाद 2 साल ऑक्सफोर्ड में रहे। फिर यहाँ आके अटॉर्नी जनरल थे जी रामास्वामी, उनके साथ किया और ईश्वर की कृपा।